Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live. We are back on the Creatrix YouTube channel with the problem session on electrical machine. और इस सेशन में मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं ऑन द बेसिस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन करेंगे. उम्मीद करता हूं कि आपने कॉन्सेप्ट के लेक्चर देख लिए होंगे, सीख लिया होगा और अब वक्त आ चुका है उस चीज को अप्लाई करने का, इंप्लीमेंट करने का इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन. So let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 18. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी चीजें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बेटा व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज दैट कि हमारी पूरी टीम आप लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है. ये मेक श्योर करती है कि हमारे बच्चे जीवन की हर रेस में आगे रहें, जीतें और सबसे आगे बढ़ें. तो कोई भी एग्जाम आता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, वी आर द फर्स्ट वंस टू गिव यू अ कोर्स ऑन इट, ताकि कोई भी अपॉर्चुनिटी वेस्ट ना जाने पाए. लेकिन यार जो हमारे इनिशिएटिव्स होते हैं दैट टू फॉर फ्री, वो सिर्फ यूट्यूब पे नहीं है, ये आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे भी मिलेंगे. तो आप अगर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हो तो आप हमारा कोई भी फ्री इनिशिएटिव एक्सेस कर सकते हो. सिंपली उसे अनलॉक करना रहेगा यूजिंग द कोड अंकित ESE. इसके अलावा देखो यार, मेरी तो सारी स्पेशल क्लासेस आपको यहां मिल जाएंगी bit.ly/अंकित ESE. यहां जाओगे तो अपकमिंग में मेरी सभी स्पेशल क्लासेस आप पाओगे. अदर देन दैट आपके लिए बेटा स्पेशल क्लासेस में हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, दैट इज द मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस सीरीज, जहां आपको 10,000 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं बिफोर द गेट एग्जामिनेशन. और ना सिर्फ इतना, ये 10,000 क्वेश्चन लगाने के बाद डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एकदम नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी. और जब आप गेट में क्वेश्चन करोगे तो आपको हर क्वेश्चन ऐसा लगेगा दैट यू हैव सॉल्व्ड इट बिफोर. चलिए तो शुरू करते हैं यार. ऑटो ट्रांसफॉर्मर, कम ऑन एवरीबॉडी, जल्दी से शेयर कर दो यार, दबा के लाइक ठोक दो, सारे बच्चों को बता दो, गली गली में हल्ला मच जाना चाहिए कि अंकित सर लाइव आ चुके हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर के प्रॉब्लम्स लेके आ गए हैं, ताकि सब लोग जुड़ जाएं. चलो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं. अ सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज अ रेटिंग ऑफ 15 kVA 600 by 120 volt. It is reconnected as an auto transformer to supply 720 volt from 600 volt primary. The maximum load that it can be supplied is. चलो बताओ भाई, कितना मैक्सिमम लोड ये सप्लाई कर सकता है. बहुत इजी है. हरेंद्र कह रहे हैं बी. कॉलेज ग्रुप में शेयर करें तो बोलते हैं बहुत पढ़ाकू लड़का है. बेटा पढ़ना कब से बुराई हो गई. चलो देखो, सबसे पहली चीज आप ये देखो, ये जो 720 वोल्ट है ये कैसे मिला होगा. ये मिला होगा 600 और 120 को ऐड करके यहां से. तो यहां से इतना समझ आ जाता है दैट इट इज टॉकिंग अबाउट एडिटिव पोलैरिटी. किसके बारे में बात चल रही है? एडिटिव पोलैरिटी के बारे में. अगर बेटा एडिटिव पोलैरिटी के बारे में बात चल रही है तो हम यहां पे पहले निकालते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो. क्या निकालते हैं? ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो. ये होता है ए के बराबर, विच इज HV/LV, that is 720 by 600, 1.2. अब हम कहते हैं S ऑटो is S 2 winding by 1 minus 1 by AA. S 2 वाइंडिंग कितना होता है भाई? 15 kVA दे रखा है. लेकिन ये ध्यान रखना, ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं लगा रहा हूं बेटा,
ये सिर्फ और सिर्फ चलता है एडिटिव पोलैरिटी पे। किस पे चलता है? एडिटिव पोलैरिटी पे। ये सब्ट्रैक्टिव पे नहीं चलेगा। तो आंसर इज ए। आंसर इज ए। आशुतोष और अभिषेक कह रहे हैं बी। बेटा आंसर ए आएगा इसका। चलो अगला क्वेश्चन। A 400 by 100 10 kVA two winding transformer is to be employed as an auto transformer to supply 400 from 500 volt source. When tested as a two winding transformer at rated load 0.85 power factor, its efficiency is 0.97. The kVA rating of resulting auto transformer is, बताओ। केवीए रेटिंग पूछ रहा है। ये तो सिंपल है, एक स्टेप में हो जाएगा। इस केस में जो एफिशिएंसी वगैरह आपको दे रखे ये आपके कुछ काम की नहीं है, सिर्फ रेटिंग आपसे पूछिए, निकालो। अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन किया उसी टाइप से करो इसको भी। चलो भाई शुभम कह रहे हैं डी, बेरोजगार भी कह रहे हैं डी। चलो देखें भाई, देखो यार अगेन देखना, 500 वोल्ट सोर्स दिया। अब 500 जो है फिर से अगर आप ऑब्जर्व करें 400 प्लस 100 से मिलेगा, इन दो रेटिंग्स के एडिशन से मिलेगा ना। आपको यह देखना होता है ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज टू वाइंडिंग वाले के एडिशन से मिलती है या सब्ट्रैक्शन से मिलती है। आपको क्या देखना है? ऑटो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग टू वाइंडिंग वाले के एडिशन से आएगी या सब्ट्रैक्शन से? एडिशन से आ रही है, इसीलिए मैं बोलूंगा एडिटिव पोलैरिटी। एडिटिव पोलैरिटी के बाद क्या करते हैं? ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो निकालते हैं बेटा। यहां पे आप देखते हो ऑटो ट्रांसफॉर्मर की हाई वोल्टेज बाय ऑटो ट्रांसफॉर्मर की लो वोल्टेज, तो ये आ जाता है 1.25। अब हम कह देते हैं एस ऑटो इज एस टू वाइंडिंग बाय 1 माइनस 1 बाय ए ए। टू वाइंडिंग का कितना है भैया? 10 है, ओवर 1 माइनस 1 बाय 1.25, ये आ गया 50 kVA। ठीक है, तो आंसर विल बी डी। आंसर डी आ गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी का अगले में पूछा है एफिशिएंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ये निकालो। इसके बारे में मैंने लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट भी बताया था। जब टू वाइंडिंग को ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कन्वर्ट करते हैं और लोड को रेटेड ही रखते हैं तो लॉसेस सेम रहते हैं। तो तरीका क्या होता है? पहले टू वाइंडिंग से लॉसेस निकालो, वही लॉसेस का यूज ऑटो ट्रांसफॉर्मर में करके ऑटो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी निकाली जाए। कम ऑन एवरीबॉडी, इजी है काफी। पहले टू वाइंडिंग की एफिशिएंसी से लॉस निकाल दो और उसके बाद ऑटो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी। चलिए, और देखो जब ऑटो ट्रांसफॉर्मर में बताया नहीं ना एफिशिएंसी किस कंडीशन में निकालनी है, तो जिस कंडीशन में टू वाइंडिंग की दे रखी है उसी में निकालना, यानी रेटेड लोड और 0.85 पावर फैक्टर लैगिंग, इसी पे निकालना। चलो क्या आ रहा है? बी आ रहा है। देखें, फ्रॉम टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, देखो एफिशिएंसी दी है 0.97। अब मैं मानता हूं आपको एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, एक्स केवीए कॉस फाई, एक्स माने फ्रैक्शनल लोडिंग,
तो फुल लोड है इसीलिए 1। फिर इन्हीं का प्रोडक्ट नीचे आया 8.5 प्लस लॉसेस। तो लॉस कितना आ गया यहां से, सिंप्लीफाई करोगे ना जब, एट 8.5 इंटू 3 हो जाएगा 25.5/97। ये आ गया लॉस। अब हमें क्या पता है, अभी हमने निकाला था पिछले पार्ट में एस ऑटो, है ना, ये निकाला था बेटा। ये ध्यान रखेंगे ये फॉर्मूला सिर्फ एडिटिव में चलता है, सब्ट्रैक्टिव में क्या करना पड़ता है, उसके अंदर हमें करंट्स निकाल के सॉल्व करना पड़ता है। 50 kVA, तो ईटा ऑटो x kVA cos phi by x kVA cos phi 8.5 42.5 प्लस लॉस कितना आया था 25.5/97। कितनी आ रही है भाई ये वैल्यू, क्या आ रहा है, बी आ रहा है 99.38। चलो ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात 99.38। समझ में आया ना कैसे हमने किया इसको सॉल्व। लॉसेस सेम रहेंगे, क्यों, क्योंकि आपने अभी भी ट्रांसफॉर्मर पे कितना लोड लगाया, रेटेड। देखो क्या होता है जब टू वाइंडिंग को ऑटो बनाते हैं, ना तो आपने कोर बदला, ना तो आपने वाइंडिंग बदली, ना तो आपने लोड बदला। अरे भाई जब सब कुछ ही सेम रखा तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी में लॉसेस भी सेम आएंगे। बेटा उल्टा कन्वर्जन होता है ना आशुतोष, हमें टू वाइंडिंग से ऑटो जाना होता है, ऑटो से टू वाइंडिंग नहीं। तो टू वाइंडिंग में अगर ट्रांसफॉर्मर है तो उसका ऑटो बना सकते हो विद सब्ट्रैक्टिव या एडिटिव, कोई भी पोलैरिटी। अगर आपने थ्योरी लेक्चर देखा है तो मैंने दोनों का एग्जांपल लेके समझाया है कि सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में क्या करते हैं और एडिटिव में क्या करते हैं। सब्ट्रैक्टिव में मैंने दिखाया था करंट निकाले जाते हैं सीरीज वाइंडिंग में, कॉमन वाइंडिंग में, इनपुट टर्मिनल पे, आउटपुट टर्मिनल पे। क्या आ रहा है, बी आ रहा है, चलो देख लेते हैं, बाकी लोग भी बताओ। हाँ देखो ये वाले क्वेश्चन में पूछ तो लिया साउ, इस वाले क्वेश्चन में यही तो पूछ लिया कंडक्टिवली। देखिए भाई, देखो ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो अगेन हाई वोल्टेज बाय लो वोल्टेज 230/115 दैट इज 2। अब S कंडक्टेड क्या होता है, इट इज S ऑटो बाय AA। ठीक है, ये होता है S कंडक्टेड। S ऑटो जो लोड दे रखा है 5 किलोवाट बाय AA दैट इज 2। ठीक है, तो आंसर विल बी बी। S इंडक्टिव क्या होता है जो कपलिंग से जाता है, दैट इज S ऑटो इंटू 1 - 1/AA, ये होता है। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा। अगला करो भाई, 400/100 वोल्ट 5 kVA सिंगल फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज टू बी यूज्ड एज एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर। चलो यही क्वेश्चन इसी टाइप का भी आप करके आ रहे हो, उसमें पावर फैक्टर अलग था, लोड अलग था। इस बार आपका पावर फैक्टर और लोड डिफरेंट है, मेथड सेम रहेगा। बना दो, फटाफट से बना दो। इस सेशन में तो अच्छी स्पीड से कर रहे हो। टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी, बेटा जितनी ज्यादा रेटिंग होगी उतनी ज्यादा एफिशिएंसी बन जाती है कृष्णेंदु। उसका एक सिंपल सा रीजन है, जब आपकी रेटिंग बढ़ रही है लॉसेस कांस्टेंट है, तो बेसिकली आप आउटपुट बढ़ाते जा रहे हो लॉसेस को कांस्टेंट रखते हुए, तो एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। तो जिस कॉन्फ़िगरेशन में मैक्सिमम रेटिंग आएगी उसी में मैक्सिमम एफिशिएंसी भी आएगी। चलो भाई, बेरोजगार जी कह रहे हैं डी, बाकी लोग बताइए। कम ऑन एवरीवन, फटाफट करेंगे, फटाफट। प्रणव कह रहे हैं डी,
और बताओ भाई। आशुतोष सी, शुभम डी। चलो देखें एक बार। देखो बेटा, यहां पे क्या होता है, पहले ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो आप निकालो। 500/400 ये आ गया 1.25। ठीक है। अब एस ऑटो इज S2 वाइंडिंग बाय 1 - 1/AA। 5/0.2 ये आ गया। अब बेटा 2 वाइंडिंग की मदद से ना लॉसेस निकाल लो। ये तो रेटिंग आ गई। अगर आप 2 वाइंडिंग वाला ट्रांसफॉर्मर लेते तो एफिशिएंसी है 95% और लोड क्या दिया है, रेटेड लोड 0.8 लैगिंग, रेटेड है 5। मैं किलो में ही निकाल लूंगा लॉस। ठीक है, 4 + P लॉस। यहां से P लॉस कितना आएगा, 4 × 0.05 सिंप्लीफाई करोगे बाय 0.95, 4/19 किलोवाट। ठीक है। अब अगर आप बात करें ऑटो ट्रांसफॉर्मर की, तो यहां पे ईटा ऑटो क्या आएगा भाई, ईटा ऑटो आएगा 25। इसी पे निकालना है ना, इसमें भी 0.8 लैगिंग, ये हो गया 20। लॉस आपका सेम रहेगा 4/19। कितना आ रहा है, ये डी आ रहा है 98.96%। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। A 200/100 volt single phase transformer is rated 10 kVA. Now it is connected as an auto transformer across 50 volt supply. What is the maximum output voltage that can be obtained? If the load current is 8 ampere, determine kVA output and current in various part of the system. What is the link to practice for gate numerical that you made for every subject? मैंने कब बनाए हर सब्जेक्ट के गेट न्यूमेरिकल, बताओ। मतलब ऐसा तो मुझे ही नहीं पता जो मैंने हर सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल बनाए हैं। बहुत बढ़िया शुभम, आगे भी निकालो बेटा केवीए आउटपुट और करंट। Come on, come on, come on, everybody. (15 kVA). अच्छा जी, आया भाई किसी का? देखो यहां पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मैं बात करूं एडिटिव पोलैरिटी की, सर एडिटिव की बात क्यों कर रहे हो? ऑब्वियसली बेटा वोल्टेज ऐड होके ही ज्यादा मिलेंगी ना। आपसे मैक्सिमम वोल्टेज मांगा है तो एडिटिव पे ही जाओगे, सब्ट्रैक्टिव पे क्यों जाओगे? ठीक है। आप यहां पे कह सकते हो कि 200/300, एक तो पॉसिबिलिटी ये है, एक है 100/300। भाई 300 तो दोनों के एडिशन से आ गया, ध्यान से सुनना, 300 तो दोनों के एडिशन से आ गया।
लेकिन दूसरी वोल्टेज चाहे तो 100 ले लो और चाहे तो 200 ले लो। यहां पे बेटा ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कितना हो गया, हाई बाय लो 1.5, यहां पे हाई बाय लो ये हो गया 3। अब ऑब्वियसली दिस कनेक्शन, क्योंकि इसका रेशो ज्यादा है, दिस कनेक्शन विल गिव मैक्सिमम वोल्टेज, दिस कनेक्शन विल गिव मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज। अब मैं क्या कहता हूं कि यहां पे आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी, एक सिंपल सी अगर बात करें, रेशो है 3, सप्लाई है 50 की, 150 वोल्ट। सिंपल सी बात सोचो ना, ये 100/300 रेटिंग है बेटा, यानी ये मैक्सिमम वोल्टेज है जो आप अप्लाई कर सकते हो, जो आप ले सकते हो। लेकिन क्वेश्चन हमसे ऐसा कह रहा है आपने 100 अप्लाई नहीं किया, आपने अप्लाई कितना किया 50। अब बताओ कितना मैक्सिमम मिल सकता है। ध्यान से समझना, आपसे क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि आप 100 लगा रहे हो, उसने बोला 100:300 है, यानी 100 लगाओगे तो 300 मिलेगा। अब बताओ अगर 50 लगाएं तो कितना मिलेगा। ठीक, अब इसका मैं कनेक्शन दिखा देता हूं करंट्स निकालने के लिए। देखो कनेक्शन बना लेते हैं, कुछ इस टाइप से होगा बेटा, है ना। यहां पे डॉट, एडिटिव पोलैरिटी तो ऐसे ही बनती है। अब आपने ये बोला कि यहां 50 है तो यहां 150। अब इसने पूछा आपसे कि अगर आउटपुट करंट आपका 8 एम्पियर है तो केवीए आउटपुट कितना है भाई, तो आप सीधे बोल सकते हो केवीए आउटपुट इज V इंटू आई, सिंगल फेज है ना, तो V नॉट I नॉट, RMS में है ये 150 इंटू 8 1200 या फिर 1.2 kVA, ये हो गया जी। अब पूछा करंट निकाल दो। करंट के लिए आप क्या करो बेटा, आप ना इनपुट करंट भी निकाल लो। इनपुट करंट कैसे निकालोगे, लोड तो 1200 VA है, 1200/50 24 एम्पियर, बाहर जा रहा है 8 एम्पियर, तो कॉमन वाइंडिंग में कितना जाएगा, 24 - 8 16 एम्पियर। निकल गए सारे करंट। ठीक है, आ गए ना सारे करंट। इनपुट पे आया 24, आउटपुट पे आया 8 और बीच में क्या आया 16 एम्पियर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, coil 1 and 2 have turns of 4000 and 6000, both have rated current of 25 ampere. Coil 1 is excited with 4000 volt 50 hertz. They are to be connected to obtain 400/1000 volt. ये मेरे ख्याल से 4000/10000 होगा, 4000/10000. Auto transformer to drive a load of 10 kVA. How connection should be made? Current in each coil. करो भाई, बहुत ही बढ़िया। एक छोटी सी चीज है यार, जैसे हमारे सेशन में कभी कभी स्पैमर्स चले आते हैं, वो तो हमारे बच्चे हैं कि ये जानते हैं टीचर भी शरीफ है और बच्चे भी शरीफ हैं, तो कोई कुछ कहता नहीं तो इन लोगों को ये नहीं समझ आती, एक आधा इधर उधर से उठ के तो आ जाता है कि क्या हालत कर दी जाएगी अगर बच्चे अपनी पे आए। लेकिन यार वही है ना, शराफत से चलो तो दुनिया भी मानती कहाँ है। मुझे तो समझ नहीं आता बेस्ट कौन है कौन नहीं है, क्या फर्क पड़ता है भाई, रैंक बेस्ट आनी चाहिए। रैंक बेस्ट आ गई तो सब कुछ बढ़िया है, और रैंक ही कचरा आई तो फिर क्या फायदा इतनी मेहनत का। सोचने वाली बात है भाई, जो भी बेस्ट है सब अपनी जगह बेस्ट है, तुम तो उससे पढ़ो जो तुमको बढ़िया लगता है और रैंक लेकर के आओ। अब इस साल में तो समझ आ ही गया होगा भाई कि कौन बच्चों को कितना कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। एक सिंपल सी चीज़ देखो, इस चैनल पे मुझे लगता है यार 5500 वीडियोस तो हो गए होंगे, और एक आध महीने में 6000 वीडियोस का आंकड़ा क्रॉस कर देंगे, और वो भी सिर्फ इलेक्ट्रिकल ECIN के, लेट अलोन अदर ब्रांचेस, उनका अलग ही स्टैट चल रहा है। देखो एक सिंपल सी बात है कि आपका V प्राइमरी है 4000 वोल्ट, ठीक है। अब V सेकेंडरी 2 वाइंडिंग की बात कर रहा हूं, 2 वाइंडिंग की कितना होगा
4000 इंटू टर्न्स रेशियो, कितना आ जाएगा ये बेटा? ये आ जाएगा आपका 6000 वोल्ट। ठीक है, अब यहां पे आपका कनेक्शन दिया है 4000 बाय 10,000 वोल्ट ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अब ये जो 10,000 है, ये एक सिंपल सी बात है, कैसे आया होगा? 4000 में 6000 जोड़ के। इसका मतलब हुआ ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एडिटिव पोलैरिटी। एडिटिव पोलैरिटी हो गया। ठीक, अगर बेटा ये एडिटिव पोलैरिटी हो गया तो आप कनेक्शन कैसा बनाओगे? आप कनेक्शन कुछ ऐसा बनाओगे, ऐसे। ये होगा ए बी डॉट और डॉट इधर सी डी। तो आप ये कह सकते हो कनेक्शन ऐसा होगा, कनेक्शन ऐसा होगा, ए से डी जुड़ेगा और बी कॉमन रहेगा। ठीक है, ए से डी जुड़ेगा और बी कॉमन रहेगा। 10 kVA बाय 50 क्यों नहीं आ सकता पिछले केस में? 10 kVA बाय 50 क्या बेटा? यहां पे दे रखा है ना करंट लोड का, लोड करंट इज 8 एम्पियर। अब ये तो रेटिंग है ना, ये तो रेटिंग है, इतना आप सप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको ये दिया है कि दे रखा है करंट 8 एम्पियर है, तो जो आप सप्लाई कर सकते हो उससे क्यों लोगे? अब ऐसा सोचो आशुतोष, आपके घर में मीटर लगा है 5 किलोवाट का, तो बिलिंग इस बात पे करूं कि 5 किलोवाट पावर आप ले रहे हो या जो पावर आप एक्चुअली ले रहे हो उससे बिलिंग करें? ठीक है, अच्छा 400 बाय 1000 ही है, चलो तो इसको 400 बाय 1000 कर लो और फिर ये भी 400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे 400 हो जाएगा, 600, 1000। ठीक है, चलो अब पूछा है करंट इन ईच कॉइल, अगर ये 10 kVA का लोड सप्लाई कर रहा है तो देखो यार, कभी कभी ना आप लोगों के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं यार। एक सिंपल सी चीज है बेटा, रेटिंग हर क्वेश्चन में गिवन रहेगी, बट उस रेटिंग का यूज करना या नहीं करना उसके लिए क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं आपको रेटेड लोड या फुल लोड वर्ड तो मिलना चाहिए। मैं इतने सारे एग्जाम्पल दे दे के समझा चुका भाई कि अगर बाइक की रेटिंग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की है, 50 पे चला रहे हो, तो यूज तो 50 का करोगे, 100 का थोड़ी करोगे। अब देखो इसने लोड बोला है 10 kVA का है, यहां पे S इज इक्वल टू 10 kVA है, तो आप ना यहां पे करंट निकाल सकते हो, I नॉट ठीक है, आई ये हो गया। अब ये आ गया तो यहां पे करंट आ जाएगा 25 माइनस 10, 15 एम्पियर। ठीक है, 25 माइनस 10, 15 एम्पियर। ठीक है भाई, चलो अगला करो। A 200 by 400 20 kVA 50 Hertz transformer is connected as an auto transformer to work off 600 by 200 volt supply with 20 kVA 0.8 lagging connected to 200 volt terminal. Find current in the common winding and kVA rating. करो भाई, जल्दी से बनाओ। Come on everyone.
सी। चलो देखें, देखो सबसे पहले तो ये पहचानना है जो 600 है ये 400 प्लस 200 है, यानी दिस इज अ केस ऑफ एडिटिव पोलैरिटी। अब हम कहते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा, 600/200 यानी कि 3। तो एस ऑटो क्या होगा, S2 वाइंडिंग ये दे रखा है 20, 30 kVA, ठीक है। अब इसके अंदर बोला है लेकिन कि लोड हमने लगाया 20 kVA। ये ध्यान देना, आपने रेटेड लोड नहीं लगाया है, आपने कितना लगाया, 20 kVA। अब आपका 600/200 है, देखो ऐसा है आपका कनेक्शन कि सप्लाई साइड पे 600 वोल्ट है और इधर है 200 वोल्ट। अब पूछा है करंट इन कॉमन वाइंडिंग। अगर मेरे बच्चे यहां पे S20 kVA है तो I0 कितना होगा, देखें 20,000/200, 100 एम्पियर। और दोनों तरफ पावर तो सेम होती है भाई ट्रांसफॉर्मर के। इनपुट करंट कितना होगा, 20,000/600, 33.33। अब देखना इधर से 33.33 आया, इधर पे गया 100, तो इधर से ऐसे आया होगा 66.66। तो आंसर विल बी सी। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। क्लियर हो गया क्या करना है, एक्चुअल लोड का यूज करना है, रेटेड का नहीं, जब तक क्वेश्चन में रेटेड या फुल लोड वर्ड मेंशन्ड ना हो। चलो नेक्स्ट, two resistive load R1 R2 each of 200 ohm are to be supplied with voltage 100 and 300 from 400 volt supply. To this end auto transformer is designed. इस बात का क्या मतलब हुआ, to this end मतलब ये हमारा लक्ष्य है कि 200 ओम के दो रजिस्टर को 100 और 300 पे सप्लाई करना है। इस लक्ष्य के लिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर डिजाइन किया गया। एंड माने आपका एंड गोल, एंड गोल है इन दो रेजिस्टेंस को सप्लाई करना, and for that purpose you have designed a auto transformer. अब assuming that the auto transformer is ideal, calculate current in the winding, VA rating which would have approximately the same size as auto transformer. चलो जल्दी से बताओ करंट ऑटो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में कितना कितना करंट जाएगा। और ये पूछा है अप्रोक्सीमेट VA रेटिंग ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर जिसका साइज तकरीबन इतना ही होगा। बनाया भाई इसका कनेक्शन, पहले सर्किट ड्रॉ कर लो इसका। देखो 400 वोल्ट की सप्लाई है और दो रेजिस्टेंस जोड़ने, एक 100 वोल्ट पे एक 300 पे। देखो ये 300 का टर्मिनल निकाल दिया हमने और ये निकाल दिया 100 का।
अब देखो अब करना कितना इजी हो गया। बेसिकली जैसे पोटेंशियल डिवाइडर होता वैसे ही किया है बेटा। अगर गेट की तैयारी शुरू करनी है नेटवर्क से करो, ठीक है। डीके सिंह, नेटवर्क से तैयारी स्टार्ट करो और दूसरा सब्जेक्ट सिग्नल उठा लो। ये दोनों जड़ हैं, इतना अगर कर लिया पहले तो बाकी सब्जेक्टों में फिर आगे इजी हो जाएंगी चीजें। चलो बताओ भाई कितना आ रहा है। देखो ये 300/200 ये तो हो गया 1.5 एम्पियर, 100/200 हो गया 0.5 एम्पियर। अब अगर बेटा आपको सप्लाई निकालना है ना, सप्लाई करंट, तो मैं क्या कहता हूं, पावर बैलेंस यूज कर लो, यूज पावर बैलेंसिंग, ठीक है। पावर बैलेंसिंग में आप क्या करोगे, 400 इंटू IP प्लस 100² ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा यार, 450 और ये हो जाएगा आपका 5500, तो 1.25 ये आ गया। अब देखो अब मजा आएगा, ये आ गया 1.25। अब KCL लगाते चलना है, इधर 1.5 गया तो इधर आया 0.25, तभी तो गया 0.25 और 0.5 0.75। देखो आ गया ना करंट, हर हिस्से का करंट आ गया, हर हिस्से का करंट आ गया। बेटा पैरेलली कहां है, अलग अलग वोल्टेज पे हैं। देखो इसने ये बोला है टू रेजिस्टिव लोड, ध्यान से पढ़ो, ईच ऑफ 200 ओम आर टू बी सप्लाइड विद वोल्टेज ऑफ 100 एंड 300 फ्रॉम द अवेलेबल 400 वोल्ट सप्लाई। 400 वोल्ट की सप्लाई में से दो रेजिस्टेंस को 100 और 300 वोल्ट पे जोड़ना है, ये बोला गया है। 400 वोल्ट की सप्लाई को आपने क्या किया, 100 वोल्ट के 4 भाग में बांट दिया, तो एक रेजिस्टेंस पे 3 पार्ट्स आ गए, 300 हो गया। एक पे सिर्फ एक पार्ट आया, 100 हो गया। बेसिकली यहां पे मैंने ना 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। देखो जैसे टैपिंग देते हैं, 4 टैपिंग हो गई ना, 400 300 200 100, तो एक को 100 के अक्रॉस जोड़ा और एक को 300 के अक्रॉस जोड़ा, ठीक है, समझ आया। हाँ, ऊपर वाले 300 में भी जोड़ सकते थे, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती थी कि ये जो 200 होता है ये यहां से ऐसे जुड़ जाता, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकता है। उसका एक डिफरेंट आंसर आएगा, तो आपके 2 आंसर्स पॉसिबल हैं, बिल्कुल हो सकता है। सीरीज में तब भी नहीं आएंगे पवन, ये मत बोलना बेटा, सीरीज में तब भी नहीं आएंगे। देखिए हमने जगह छोड़ी है क्या, नहीं। देखो अगर यहां पे भी आता ना, मैं आपको दूसरे कलर में दिखा देता हूं, यहां पे ऐसे भी जुड़ सकता था, सीरीज में थोड़ी हुए, ऑल्सो पॉसिबल, तब भी 300 ही आता, बिल्कुल सही बात। लेकिन बेटा सीरीज में इसलिए नहीं हुए, बीच में वायर है ना, ये बीच में वायर है, सीरीज में कहां होंगे अब भी, ठीक, समझ गए। तो अब क्या पूछा है, VA रेटिंग ऑफ अ 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर विच वुड हैव अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज। तो अगर आप यहां पे ये ले लो बेटा कि 400/100 वोल्ट ऑटो ट्रांसफॉर्मर, सेम साइज का पूछा है कि कितना आपका 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का रेटिंग होगा। तो आप यहां पे AA निकाल दो, AA क्या निकालोगे भाई, AA हो जाएगा 4, तो S2 वाइंडिंग इज S ऑटो 1 - 1/AA, तो यहां से आ जाएगा 0.75, ठीक है। आप दूसरा पॉसिबिलिटी ले सकते थे 400/300 का भाई, आप दूसरा ले सकते थे 400/300, वहां से भी S ऑटो आ जाता। बिल्कुल विनय, 2 पॉसिबल आंसर है, वहां से अलग आंसर आएगा बेटा, ये वाले कनेक्शन में आंसर डिफरेंट आएगा, तो देयर आर मोर देन 1 आंसर्स पॉसिबल। चलो नेक्स्ट, a 25 kVA 2000/200 volt is to be used as auto transformer with constant source of 2000 at full load UPF. Calculate power output, power transform, power conducted, efficiency at 0.8 power factor
इज 95%, फाइंड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर। बनाओ जल्दी से, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बनाओ। चलो चलो चलो, जो लोग कह रहे हैं ना पिछले वाले केस में दूसरा भी बता दो, तो देखो यार, इस वाले केस में यहां पे 1.5 जा रहा होता, यहां पे फिर 0.25 आ रहा होता, और यहां पे भी 0.25 आ रहा होता, ऐसा हो जाता। ठीक है, अगर ऐसे लगाते 0.25 0.25 और उधर चला जाता 1.5, ये होता। ठीक है, आंसर मिला सकते हो जिन लोगों ने किया होगा उस टाइप से। चलो 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 भाई, कम ऑन एवरीबॉडी। आया इसका आंसर? देखो यहां पे बेटा दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, जस्ट अ मिनट, यहां दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। फर्स्ट वन इज योर एडिटिव पोलैरिटी, तो 2000 बाय, देखो यहां पे करा दूंगा सब्ट्रैक्टिव वाला, जस्ट एक काम करते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, पहले ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकाल लो। ये हो गया 1.1, ये आया, ठीक, 275 kVA। अब इसके अंदर क्या होगा, S कंडक्टेड इज S ऑटो बाय AA, ये आ जाएगा, A है 1.1, 250 kVA, S इंडक्टिव is S auto 1 minus 1 by AA 25 kVA। अब ईटा 2 वाइंडिंग आपको दिया है, कितना दिया है 0.95, रेटेड लोड पे ले लो 0.8 लैगिंग, तो लॉस अब ईटा ऑटो ट्रांसफॉर्मर कितना आएगा, x kVA cos phi, बताना जरा कितना आ रहा है भाई। लॉस सेम रखा है मैंने, लॉस सेम रखा है, जल्दी से बताओ। 99.52, मुझे शुभम बता रहे हैं 99.52, ठीक है। केस 2 सप्लाई फिक्स बोला है ना आपसे, केस 2 में आएगा सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, तो आपने लिखा 2000 बाय सब्ट्रैक्शन करके लिख दिया 1800 वोल्ट, ठीक है। अब यहां देखो, अगर आपको निकालनी है रेटिंग,
तो आप ना बच्चे ऐसे पहले कनेक्शन बना लेना। यहां पे आप क्या दिखाओगे, डॉट और डॉट, ये 2000 और ये वाला 200। तो ऐसा करके ना यहां जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगी दैट विल बी 1800। अब मैं कहता हूं 200 वाइंडिंग, 200 वोल्ट वाली वाइंडिंग कितना करंट ले सकती है? भाई जब ये 2 वाइंडिंग में थी तब ये 25 केवीए रेटिंग की थी। जब ये 2 वाइंडिंग में थी तब ये 25 केवीए रेटिंग की थी। तो कितना करंट ले जाने की हिम्मत थी इसके अंदर? 125 एम्पियर। अब आपने बस कनेक्शन बदला है, वायर नहीं बदली। अगर बेटा आपने वायर नहीं बदली, वायर का एरिया सेम है, तो उसकी करंट रेटिंग भी सेम होने वाली है। अगर करंट रेटिंग सेम रहेगी तो ये अब भी कैरी करेगी 125 एम्पियर, जो कि ये यहां पे दे देगी। देखो अब यहां से आ जाएगा एस ऑटो। कैसे आ गया? 1800 इंटू 125, ठीक है। तो 180 इंटू 0.125 या 1800 इंटू 0.125, 180 इंटू 1.25, 180 प्लस 45, 225, ये आ गया 225 केवीए। ठीक है, ये आ गया। अरे भाई कोई इसका डाउट आंसर करो, महेश शर्मा जी का। अब देखो एस इंडक्टिव या ट्रांसफॉर्म, ये एक वाइंडिंग की पावर होती है, यानी 200 इंटू 125, किसी भी वाइंडिंग की पावर निकाल लो, दैट इज इंडक्टिव। और बची हुई होती है कंडक्टिव। तो ये जो ए वाले फॉर्मूले हैं ना बेटा, ये सिर्फ कहां चलाओगे? ये चलाओगे सिर्फ एडिटिव में, बाकी सब्ट्रैक्टिव में करंट से काम लोगे। ये आया। अब इसके बाद ईटा ऑटो निकालना है। लॉस तो आप पहले ही निकाल चुके हो। तो 1 इंटू 225 इंटू 0.8, 160, 180, तो 180 प्लस 20/19। लॉस तो 2 वाइंडिंग से निकाल ही लिया था भाई। अब बताना जरा कितना आ रहा है, जल्दी बोलो। 180/180 प्लस 20/19, 99.41। ठीक है। हाँ भाई क्या हुआ सर, सब्ट्रैक्टिव वाले और किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा? इसी तरह से ही होगा, इसी तरह से हो सकता है। इसका पलटी हो सकता था, हो सकता है इधर 1800, इधर 1800, इधर 2000 होता। बस आप ये देखो ना, जो वोल्टेज रेटिंग है वो एडिशन से आ रही है, सब्ट्रैक्शन से बन जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर रिक्वायर्स लेस कॉपर। हाँ, सब्ट्रैक्टिव में हमेशा सर्किट से जाएंगे। एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर रिक्वायर्स लेस कॉपर एज कंपेयर टू 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर ऑफ सेम कैपेसिटी। विनय बेटा यही दो पॉसिबिलिटी हैं, डोंट वरी। एन ऑटो ट्रांसफॉर्मर प्रोवाइड्स आइसोलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इट हैज लेस लीकेज ऑफ एज कंपेयर टू 2 वाइंडिंग। जल्दी बताओ कौन से सही है? मुझे तो डायरेक्टली आंसर दिख रहा है भाई, कौन से सही हैं? पवन कह रहे हैं सी। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। ये पॉइंट गलत है। यहां प्राइमरी सेकेंडरी जुड़ी होती हैं, कोई आइसोलेशन नहीं होता, लेकिन लीकेज कम क्यों होता है? लीकेज इज लेस बिकॉज a part of winding is common. A part of winding is common between primary and secondary. जब कुछ हिस्सा कॉमन आ गया तो लीकेज घट गया। चलो अगला। A 2 winding transformer is used as a auto transformer KVA rating compared to 2 winding transformer will be। अरे बाप रे, A 2 winding 1:1 ट्रांसफॉर्मर कर लो। अब बताओ, A 2 winding 1:1। चलो जल्दी से बताओ, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग कितनी होगी एज कंपेयर टू 2 वाइंडिंग? क्या आएगा?
सी, बी आएगा यार। देखो अगर V इज टू V 2 वाइंडिंग है तो ऑटो में आप क्या कर दोगे अगर दोनों को ऐड कर दिया, V इज टू 2V, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो गया 2। अब S ऑटो इज S2 वाइंडिंग बाय 1 माइनस 1 बाय AA। S2 वाइंडिंग ठीक है, तो आंसर विल बी बी। चलो आगे चलते हैं यार। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ अ 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर ऑफ सेम रेटिंग। एफिशिएंसी ऑफ ऑटो ट्रांसफॉर्मर एज कंपेयर टू 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर ऑफ सेम रेटिंग। बताओ भाई। क्या आएगा? सी, बहुत ही बढ़िया। ऑटो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग एफिशिएंसी ज्यादा आती है 2 वाइंडिंग से। अ 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर इज टू बी कन्वर्टेड टू ऑटो ट्रांसफॉर्मर इफ वी अप्लाई एडिटिव एंड सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी सेकेंडरीज 2640 and 2160। व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ओरिजिनल? बताओ भाई। इजी क्वेश्चन है ये वाला, चलो फटाफट बनाना है। अब एकदम क्लियर हो गया ना ऑटो ट्रांसफॉर्मर पे बेस सारे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया तरीके से। अब नेक्स्ट वीकेंड पे जो है ना 3 फेज ट्रांसफॉर्मर आ रहा है, तो 3 फेज करेंगे बढ़िया से, पैरेलल कनेक्शन करेंगे। सी, बहुत ही सही। देखो ये जो 2640 है ये है 2400 प्लस 240, और ये जो 2160 है ये है 2400 माइनस 240। यानी ये जो आपका 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर था वो ऐसा रहा होगा, तो रेशो आ गया 10:1। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन, इन ऑटो ट्रांसफॉर्मर पावर इज ट्रांसफर्ड थ्रू। इजी है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में पावर कैसे ट्रांसफर होती है भाई? जल्दी से बोलो, क्या आएगा? क्या आएगा भाई इसका? पावर इज ट्रांसफर्ड थ्रू बोथ कंडक्शन एंड इंडक्शन। बहुत ही सही। चल तो बेटा आज के लिए इतना ही रखेंगे, और ये याद रखेंगे 9 जून से अनअकैडमी पे नया बैच आ रहा है, यानी वेंसडे से, जिसमें कि मैं जुलाई के अंदर लेने वाला हूं मशीन्स। तो अगर बेटा अभी भी डिसाइड कर लिए हो तैयारी करनी है तो लेट नहीं हुआ है, अभी से ज्वाइन कर लो। कोड आप जानते हो, अंकित ESE। और बेटा 13 जून को अब 11 बजे होगा स्कॉलरशिप टेस्ट बाय द नेम कॉम्बैट। इसमें आप जीत सकते हो 100% स्कॉलरशिप। तो इसके लिए एनरोल कर लेना सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE। और मेरे बच्चों अंकित ESE से आपका 1 ईयर फीस होगा 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। 2 ईयर्स के लिए जाएंगे, पर मंथ फीस मिनिमम, इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो ऑन डेबिट कार्ड, या अनअकैडमी से एजुकेशन लोन ले सकते हो। नेक्स्ट वीक के लिए 3 फेज ट्रांसफॉर्मर एंड पैरेलल कनेक्शन। आइकॉनिक फॉर 1 ईयर। 1 ईयर आइकॉनिक क्या होगा बेटा? 45,225, 2 ईयर 66,600। 2 ईयर्स के लिए जाना, अगेन मिनिमम फीस है, इंस्टॉलमेंट में पे हो सकती है, या एजुकेशन लोन भी मिलेगा अनअकैडमी से। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है यार, फॉलो कर लेना। इनकेस आपको मुझसे 1-to-1 बात करनी है तो यहां पे हो जाएगी। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां पे आज मैं आपको चारों लेक्चर का PDF दे दूंगा। दिस इज द टेलीग्राम चैनल, t.me/gateair1, यहां पे मिलेगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना वीडियो के नीचे, वीडियो कैसा लगा। अब अगले हफ्ते मिलेंगे, फिर से मचाएंगे, फिर से आग लगाएंगे। थैंक यू।